जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर साहब यूं तो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, हालांकि आज की डेट में अपनी मूवीज के कारण कम और अपनी बयानबाजियों के कारण ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में शायद ये बंदा न्यूट्रल होकर बात करता है। दरअसल यदि हम पिछले 1 से 2 साल की बात करें तो चाहे वो शबाना आजमी हो या फरहान अख्तर हो, जो कि इन्हीं के परिवार से आते हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े हुए। कई लोगों ने इनको टारगेट किया, तो ऐसे में जावेद अख्तर के भी कुछ बयान सामने आए थे जिनको के लेकर टारगेट किया गया। लेकिन जावेद अख्तर दोनों पलड़ों के बारे में बात करते रहते हैं और ये इस तरीके से सिद्ध होता है उनके हालिया ट्वीट से। उन्होंने जो अभी ट्वीट किया है उसमें उन्होंने जो भारत के मुस्लिम धर्मगुरु उन सभी के ऊपर व्यापक सवाल उठाए। इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहा है। महिलाओं को वहां सिर्फ बच्चा पैदा करने और उनको पाल के बड़ा करने के लिए छोड़ दिया गया है। उनको सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उनको घरों में बंद किया जा रहा है, नकाबों के अंदर ढका जा रहा है। ऐसे में हमारे देश के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो क्यों इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं या फिर ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए। ये बात जो जावेद अख्तर साहब ने कही है ये काफी बड़े पैमाने पर मुझे सही लगती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब तालिबान की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, तब भारत में खुशियों की लहर सी आ गई थी। बॉलीवुड के भी कई सारे लिबरल्स थे, चाहे हम स्वरा भास्कर की बात करें या किसी की भी, ये सभी खुशी से झूम उठे थे। सब लोग यही कह रहे थे कि भैया वहां तालिबान आ गया, इन्होंने तो अपनी खुद के देश की सत्ता हासिल करी है, मतलब एक तरह से इन्होंने अमेरिका से आजादी की जंग जीती, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन आज की डेट में वहां पर जो महिलाओं के साथ हो रहा है, इवन हमारे देश के कई सारे पत्रकार भी थे, बुद्धिजीवी पत्रकार, जो कि तालिबान की सरकार को आने पर भारत की हार बता रहे थे, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में। तो ऐसे में अब जबकि वहां पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं के किस प्रकार से अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसके बारे में इन सबकी चुप्पी साफ तौर पर बताती है कि ये सिर्फ मौकापरस्त लोग हैं जो कि अपनी रोटी किसी भी कंट्रोवर्सी की आग पर सेकने के लिए आ जाते हैं, और जब पेट भर जाता है और आग बुझ जाती है तो उसके बाद जरूरतमंद लोग हैं उनके बारे में भी ये लोग बोलने से गुरेज नहीं करते। अब हम लोग चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि जावेद अख्तर साहब के इसी ट्वीट के ऊपर पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने अब तालिबान को लेकर भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर लिखा कि तालिबानियों ने इस्लाम के नाम पर सभी महिलाओं और लड़कियों के स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने और नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य इस्लामिक विद्वान इसकी निंदा क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये सभी तालिबान से सहमत हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासकों ने देश की महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसी बात को निशाना बनाते हुए जावेद अख्तर ने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक विद्वानों पर कड़ा प्रहार किया है और ये सवाल उठाया है। तालिबान के महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में महिला शिक्षा का समर्थन किया है। बागची ने तालिबान से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया। बागची ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के ये प्रस्ताव 2593 को याद करना चाहता हूं, जो महिलाओं सहित मानवाधिकारों को बनाए रखने के महत्व की पुष्टि करता है, और ये संकल्प रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं की समान और सार्थक भागीदारी की भी आह्वान करता है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा इस समय काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में इसके लिए तालिबान की आलोचना भी हो रही है। जब ये लोग सत्ता में आए थे तब इन लोगों ने कई तरह की बातें कही थी कि नहीं, हमारे देश में तो हम महिलाओं को भी पूरा अधिकार देंगे और किसी को भी किसी से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब जबकि सच्चाई सामने आना शुरू हुई है तो ये सच्चाई पूरी ही अलग है। ये वो ट्वीट है जो कि जावेद अख्तर साहब ने किया था। अब इसी के ऊपर हम देख लेते हैं कैसे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे ऊपर तो शशांक शेखर झा जी ने लिखा है कि भैया, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड अदर इंडियन इस्लामिक स्कॉलर लार्जली सब्सक्राइब विद द व्यूज ऑफ तालिबान। इनफैक्ट दे हेल्ड तालिबान व्हेन इट केम इनटू पावर इन अफगानिस्तान। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब तालिबान वहां सत्ता में आया था तब वही लोग इसकी खुशियां मना रहे थे कि वाह भाई, तालिबान ने आजादी हासिल करी। इसी के ऊपर कस्तूरी शंकर जी लिखते हैं कि भैया, हैज एनी इस्लामिक बॉडी फ्रॉम एनी कंट्री कंडेम्ड दिस। मतलब यहां सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर से क्या किसी भी पर्सनल बॉडी ने या मुस्लिम बॉडी ने इसको लेकर आलोचना करी। इंदर कुमार ने लिखा है, ब्रेकिंग, तालिबान हैज डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंट एम्बेसडर्स और स्पोक्सपर्सन टू इंडिया बिकॉज देयर आर ऑलरेडी मेनी फ्रीलांसिंग फॉर देम। बिल्कुल, यहाँ कई सारे मौजूद हैं भारत में भैया जो अभी चुप रहेंगे। माय हस्बैंड गेव मी द परमिशन टू से दैट इस्लाम एम्पावर्स वुमेन। कश्मीरी पंडित ने क्या लिखा भैया, हे इस्लामोफोबिया स्प्रेडर एंड कॉलिंग ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया अ फासिस्ट, I thought you don't have a freedom of expression and are scared, but you are expressing yourself quite well here. अरे पुराने गड़े मुर्दे को खाड़ रहे हो। देखो, सब मैंने कहा ना, बैलेंस बना रहना चाहिए, और मुझे तो मोनोपोली किसी की भी पसंद नहीं है। यहाँ क्या भैया, एथिस्ट जावेद अख्तर इज वरीड दैट ही विल नॉट बी एबल टू शो हिज फेस टू अल्लाह।
यहाँ क्या है, फवेद मियाँ, क्योंकि वो भी पहले हिजाब फिर किताब में व्यस्त हैं। जब सबको हिजाब पहनाने के मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो वो भी किताब का रास्ता बंद कर देंगे। तालिबान से बैंड ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड ऑल द। ललित ने लिखा है ऑफ कोर्स दे एग्री, व्हाई शुडंट दे एग्री, दे आर मॉडर्न, लिबरल एंड फाइनली सेक्युलर। अमित ने लिखा है ऑन वन हैंड मेक सेंस, व्हाई शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग आउट व्हाट्स अनएम्बिगुअसली इविल, ऑन द अदर हैंड व्हाई शुड एन इंडियन बॉडी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ अ नॉन इंडियन एंटाइटी हाउएवर एविल, डोंट सच एक्सपेक्टेशंस रीइंफोर्स द वेरी उम्मा वी अदरवाइज कंडेम। तर्क वितर्क तर्क वितर्क बात को इतना उलझा देते हैं। सोनाली जी ने लिखा है फर्स्ट गुड सेंसिबल ट्वीट फ्रॉम यू, otherwise we have seen you supporting your community in all ways, either it's a burqa, hijab और 3 तलाक एक्सेट्रा। अरहिंद ने लिखा है कि अजलम अलकिम लला चेक दिस मुनाफिक। बाप रे, कंप्लेंट हो भैया, और कितने अच्छे दिन चाहिए। अतार हुसैन ने लिखा है यू आर राइट, आई हैव रिपीटेडली कंडेम्ड देम एंड वॉट एवर वॉइस आई हैव ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। अच्छा, ये क्या है भैया, बिकॉज मुस्लिम पत्रकार आर टेलिंग देयर व्यूअर्स हाउ मॉडर्न तालिबान इन देयर आउटलुक। ये जरूर सुनिएगा आप लोग, ये बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन है जो यहाँ पर हुआ था। लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए सोशल मीडिया पर याद दिलाना पड़ता है। ढाका यूनिवर्सिटी 1967-22 में, और आज की डेट में आप देख सकते हैं ढाका यूनिवर्सिटी के क्या हाल हैं। बढ़िया। स्वाति जी ने लिखा है यहाँ पर दे आर फाइटिंग फॉर सेम तालिबान राइट्स ऑफ गर्ल्स इन इंडियन स्कूल्स, डिडंट यू ऑल्सो ज्वाइन टू फाइट फॉर ब्लैक टेंट्स इन स्कूल्स इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म्स, starts with black tents and ends with no education. Chicha occasionally posts such tweets to get those best atheist awards. तारिक खान ने लिखा है कि बहुत सही साहब, आपको भी कब सवाल पूछना है ये अच्छे से सिखाया गया है। कल कहाँ थे जब 50,000 मुस्लिम्स को बेघर किया जा रहा था, जब मुस्लिम्स को पहली बार वहाँ टारगेट नहीं किया जा रहा था। अगर आप वहाँ की हल्द्वानी की बात कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर ये रिएक्शन यहीं पे खत्म करते हैं। पहली बात तो हल्द्वानी की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, 50,000 वहाँ पर परिवार रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। रातों रात उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन वो रेलवे की जमीन है, ये भी उतनी ही बात सच्ची है। और वहां पर पटरियों पे किस तरह का अतिक्रमण करके रखा गया है, ये भी बात उतनी ही सच्ची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है अभी के लिए, उनको कहा है कि जब तक आप इनके विस्थापन की तैयारी नहीं करते तब तक आप ये चीज नहीं कर सकते। तो प्लीज इस बात का रोना तो बंद कर दीजिए कि विजन को बेघर किया जा रहा है। अगर आप कब्जा करके रहोगे, जो पूरा खेल चलता है, आपने कहीं जाकर कब्जा कर लिया, कुछ सालों के बाद जब वहां पर डेवलपमेंट की बारी आएगी तब आपको एक पक्की जगह पर भेज दिया जाएगा कि भैया अब आप वहां पर जाकर रह सकते हो। तो ये तो यार कब्जा ही हुआ ना, तो इसको आप कहां से जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन वही इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर सहिष्णुता बहुत ज्यादा है। जो बोलते हैं कि असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उन लोगों को इन्हीं घटनाओं से सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जावेद अख्तर साहब की, जो कि अब खत्म हो चुकी है। जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पर जो बात कही है तालिबान को लेकर, आप लोगों का उस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।